अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टैंडर्ड 10th उर्दू मीडियम, सब्जेक्ट मैथ्स 1 अलजबरा, सबक नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी। प्यारे बच्चों, मश्क नंबर 4.3 आपके लिए पेश है। अगर आपने अभी तक इस सबक का 4.1 और 4.2 नहीं देखा है तो 4.3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है बच्चों, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं 4.1 और 4.2। 4.3 देखने से पहले आप 4.1 और 4.2 पूरा देख लें ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी या परेशानी ना रहे। प्यारे बच्चों, रहबर ई-टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, एक्सरसाइज 4.3। पहले बच्चों, पहला सवाल है, जेल में दी हुई जिदौल मुनासिब अदद लिख कर मुकम्मल कीजिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको आगे देखने के लिए पीछे देखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मश्क 4.1 और 4.2 देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो ताल्लुक है वो 4.1 4.2 से कहीं ना कहीं से रहेगा बच्चों। अब जैसे पहला सवाल है कि अगर दर्शनी कीमत 100 रुपये हो और इसकी कीमत की किस्म जो है वो हम कीमत हो तो बाज़ार भाव कितना होगा। यानी दर्शनी कीमत जितना है, अगर बाज़ार भाव उसका हम कीमत है तो उसका बाज़ार भाव कितना हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं। हम कीमत यानी सेम कीमत, यानी दर्शनी कीमत अगर 100 रुपये हो तो बाज़ार भाव भी 100 रुपये ही होगा। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से कोई एक चीज़ है, दर्शनी कीमत उसकी आपको कीमत नहीं पता है, लेकिन उसकी कीमत में ज़ायद कीमत कितनी मिल रही है, 500 रुपये। यानी यहाँ पे कोई रकम है जिसमें 500 रुपया ज़्यादा मिलाने पर वो रकम हो जा रही है 575 रुपये। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना होगा। यानी 575 में से आप 500 माइनस करेंगे तो यहाँ पर है 75 रुपये। यानी इस 75 रुपये में अगर आप ज़ायद कीमत 500 रुपये जमा कर देंगे तो उस शय की जो बाज़ार कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 575 रुपये। इसी तरीके से अगर कोई शय है जिसकी दर्शनी कीमत 10 रुपये है, लेकिन उसकी कीमत की किस्म यहाँ नहीं दिया है, लेकिन बाज़ार में वो चीज़ 5 रुपये में बिक रही है, यानी 10 रुपया दर्शनी कीमत है लेकिन बिक 5 रुपये में रही है। यानी यहाँ पे कीमत की किस्म कौन सी होगी, जैसे यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में आपको ज़ायद कीमत दिया था, वैसे यहाँ पर ये हो जाएगा कम कीमत। और कम कीमत कितनी हो रही है, 5 रुपये। यानी 10 रुपया दर्शनी कीमत है, कीमत 5 रुपया कम हो जा रही है तो वो मार्केट में 5 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तो इस तरीके से 1 मार्क्स के कुछ सवाल आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है बच्चों आपको, बाज़ार भाव 80 रुपये था जब अमूल ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 50 शेयर्स खरीदे। यानी कोई शेयर है, इसके बाज़ार भाव 80 रुपया है लेकिन उसकी दर्शनी कीमत कितनी है, 100 रुपये। तब उस वक्त अमूल नामी शख्स ने 50 शेयर्स खरीदे। उस साल कंपनी ने 200% का मुनाफा दिया। यानी अगर उस साल आपने सरमायाकारी की तो कंपनी ने आपको 200% का मुनाफा दिया, तो सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह कितनी होगी, यानी उसको कौन सी शरह से रेट क्या होगा। सबसे पहले हम इसमें जो डेटा दिया हुआ जाता है, मालूमात जो दी जाती है, हम वो क्या करेंगे, पहले जमा कर लेंगे। जैसे दर्शनी कीमत आपको दिया है 100 रुपये, बाज़ार भाव आपको दिया है 80 रुपये, एक शेयर पर सरमायाकारी कितनी हो रही है, 80 रुपये, क्योंकि जो बाज़ार भाव होगा वही भाव से हम खरीदेंगे। यानी एक शेयर पे सरमायाकारी 80 रुपये है, जबकि कंपनी आपको मुनाफा कितना दे रही है, 200% का। तो 200% का मतलब हो गया 200/100 इंटू दर्शनी कीमत। हमेशा फ़ायदा जो होता है वो दर्शनी कीमत पर ही निकाला जाता है, आप ये बात याद रखें। ठीक है, बाज़ार भाव पे कभी भी फ़ायदा नहीं निकाला जाता। तो अब 200/100 और दर्शनी कीमत है 100, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, यानी मुनाफा कितना हो गया, 20 रुपया। तो अब अगर एक शेयर पे 20 रुपये का मुनाफा है तो हम मालूम करेंगे वापस मिलने वाली रकम की शरह। इसने पूछा था ना वापस मिलने वाली रकम की शरह, तो इसका फॉर्मूला है मुनाफा से आमदनी अपॉन में सरमायाकारी इंटू 100। अब मुनाफा से आमदनी कितनी हो रही है, तो अभी हमने यहाँ देखा 20 रुपया,
जबकि सरमायाकारी कितना कर रहा है, वो 80 रुपया, यानी बाजार भाव पे कितना है 80 रुपया, यानी एक शेयर पर सरमायाकारी 80 रुपया इंटू 100। तो अब ये दो जीरो से ज़ीरो कट जाएगा, 2 चौक 8, 4 25 हम 100, तो आपको मिलेगा, देखिए 20 चौक 80, 30 को काटेंगे तो आपको मिलेगा 25, यानी वापस मिलने वाली रकम की शरह कितनी है 25% है। यानी अमूल जितना पैसा लगा रहा है उस पर उसको जो बेनिफिट मिल रहा है 200% का, यानी उसको वापस मिलने वाली रकम पर शरह कितनी है 25% के हिसाब से उसको बेनिफिट मिल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, जोसेफ ने झेल के मुताबिक शेयर्स में सरमायाकारी की तो उसकी कुल सरमायाकारी मालूम कीजिए। जैसे कंपनी ए में उसने दर्शनी कीमत 2 रुपये और जायद कीमत 18 रुपये वाले 200 शेयर्स खरीदे। कंपनी बी में बाज़ार भाव जब 500 रुपये था तब उसने 45 शेयर खरीदा, और कंपनी सी में बाज़ार भाव से 10,540 रुपये वाला एक शेयर खरीदा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जोसेफ की सरमायाकारी किस तरीके से है। ठीक है, तो मैंने लिखा कि जोसेफ की सरमायाकारी झेल के मुताबिक है। जैसे कंपनी ए में उसने क्या किया है, शेयर्स कितने खरीदे 200, दर्शनी कीमत कितनी थी 2 रुपये, जायद कीमत कितनी है 18 रुपये, यानी कि कोई शेयर है उसकी दर्शनी कीमत 2 रुपये है और उस पर 18 रुपया जायद कीमत लगाकर खरीदा जा रहा है, यानी उस पर सरमायाकारी कितनी हो जा रही है, बाजार भाव इज इक्वल टू दर्शनी कीमत जमा जायद कीमत। तो दर्शनी कीमत 2 रुपया जमा जायद कीमत 18 रुपया, यानी बाजार भाव हो गया 20 रुपया, यानी उस शेयर की बाजारी कीमत हो गई 20 रुपया। अब शेयर्स कितने हैं 200, तो कंपनी ए में कुल सरमायाकारी कितनी हो गई, तो बाजार की कीमत प्लस इंटू शेयर की तादाद, तो बाजारी कीमत है 20 रुपया और शेयर की तादाद है 200। तो इस तरीके से कंपनी ए में इन्होंने कितने पैसे लगाए, टोटल 4000 रुपये। अब हम देखते हैं कंपनी बी में इन्होंने क्या सरमायाकारी की है। तो कंपनी बी में इन्होंने किया है, शेयर कितने खरीदे 45, जबकि बाजार भाव कितना था 500 रुपया। तो हम मालूम करेंगे कंपनी बी में कुल सरमायाकारी कितनी है, तो बाजारी कीमत इंटू शेयर्स की तादाद। तो बाजारी कीमत है 45 रुपये, सॉरी बाजारी कीमत है 500 रुपये, जबकि शेयर्स की तादाद है 45, ये आगे पीछे हो गया। 45 इंटू 500 आप ज़रब करेंगे तो ये हो गया कंपनी बी में कुल सरमायाकारी 22,500 रुपये। कंपनी सी में इन्होंने क्या किया है, बाजार भाव से 10,540 रुपये से सिर्फ एक शेयर खरीदा है, यानी एक शेयर्स की तादाद कितनी है, एक, बाजार भाव कितना है 10,540। तो कंपनी सी में कुल सरमायाकारी कितनी हो जाएगी 10,540 इंटू एक 10,540। तो अब जोसेफ की कुल सरमायाकारी कितनी है, तो यहाँ से ले लिया 4,000 रुपये, यहाँ से 22,500 और यहाँ से 10,540, तो सबको जमा कर देंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा जोसेफ की कुल सरमायाकारी कितनी है 37,040 रुपये। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, श्रीमती देश पांडे ने 20,000 रुपये सरमायाकारी करके 5 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर्स 20 रुपये जायद कीमत देकर खरीदे, तो उन्हें कितने शेयर्स मिलेंगे। सबसे पहले हम डेटा जमा कर लेते हैं कि दर्शनी कीमत कितनी है 5 रुपये, जैसे सवाल में दिया गया है कि दर्शनी कीमत है 5 रुपये, जायद कीमत कितनी अदा कर रही है वो 20 रुपये। ठीक है, तो 5 रुपये दर्शनी कीमत है, जायद कीमत 20 रुपये है, तो हम कह सकते हैं बाज़ार भाव जो होगा वो दर्शनी कीमत जमा जायद कीमत, यानी 5 जमा 20, यानी कि एक शेयर की बाज़ारी भाव हो गया 25 रुपये। अब श्रीमती देश पांडे ने कितने खर्च किए हैं 20,000 रुपये। ठीक है, कुल सरमायाकारी कितनी हो गई इनकी, बाज़ारी कीमत इंटू शेयर्स की तादाद, जबकि कुल सरमायाकारी इनकी है 20,000, बाज़ारी कीमत है 25 रुपये इंटू शेयर्स की तादाद। अभी यहाँ पे 25 जो है वो शेयर्स की तादाद के साथ ज़र्ब में है, तो यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा 20,000 के साथ, यानी 20,000 बटे 25। अब इसको आप काट दीजिए, 25 अठे 200, बचा 2 सिफर, यानी शेयर्स की तादाद कितनी हो गई 800। तो हम लिख सकते हैं श्रीमती देश पांडे को 800 शेयर्स मिलेंगे, यानी 20,000 रुपये खर्च कर वो टोटल 800 शेयर्स खरीद सकती हैं। अगला सवाल है बच्चों, श्री शांति लाल ने
₹100 दर्शनीय कीमत। अब देखिए डेटा जमा करना है। दर्शनीय कीमत कितनी है? ₹100। शेयर्स, ठीक है, कि 150 शेयर्स ₹120 बाजार भाव से। शेयर्स की तादाद 150, बाजार भाव ₹120 खरीदे। बाद में कंपनी ने 7% मुनाफा, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, दिया। सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह कितनी होगी? अभी हमने जो सवाल नंबर 3 किया, सेम वैसे ही सवाल है बच्चों। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे दर्शनीय कीमत। दर्शनीय कीमत कितनी है? ₹100, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दर्शनीय कीमत ₹100। बाजार भाव कितना है? ₹120। मुनाफा कितना दे रहा है? 7%, यानी डिविडेंड आपका 7% है। तो अब 7% मुनाफा मतलब ₹100 पर ₹7, ठीक है, या ऐसे याद रखें, 7% मतलब ₹100 पर 7%। तो वापस मिलने वाली रकम की शरह, मुनाफे से आमदनी, अभी हमने पीछे सवाल में फॉर्मूला देखा था, अपॉन में सरमायाकारी इंटू 100। अब वापस मिलने वाली रकम की शरह पूछा है। मुनाफा से आमदनी कितना है? 7%, यानी ₹100 पर 7%। जबकि सरमायाकारी कितनी हो रही है? मैंने कहा बाजार भाव है ना, सरमायाकारी हो रही है बाजार भाव 120 इंटू 100। अब ये ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दीजिए और फिर आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 7/12 इंटू 10। इसको हम ज़रब करेंगे, 7 ढाई 70/10। इसको आप तकसीम कर दीजिए, आपको मिलेगा 5.83, यानी वापस मिलने वाली रकम की शरह कितनी है? 5.83%। यानी श्री शांति लाल की सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की जो शरह है वो 5.83% है। ठीक है बच्चों, आप इसको काटिए आराम से। ठीक है, 5 12 पंजे 60, बचेगा 10, आशाई लगा के 0 लगाइए, 12 8 96, फिर बचेगा 4, 12 3 36, फिर बचेगा 4। इस तरीके से आप करते जाएंगे, आपको 5.83 मिलेगा। अगला सवाल देखें बच्चों, हम कहता है कि दर्ज झेल में से कौन सी सरमायाकारी फ़ायदेमंद है। यानी कोई शख्स है जिसने 2 कंपनियों में पैसे लगाया ना, दोनों कंपनियों के शेयर्स की दर्शनीय कीमत मसावी है, यानी दोनों में दर्शनीय कीमत सेम है। कंपनी ए के लिए बाजार भाव ₹80 है और मुनाफा का डिविडेंड 16% है, जबकि कंपनी बी के लिए बाजार भाव ₹120 है और मुनाफा 20% है, लेकिन दर्शनीय कीमत दोनों की सेम है, याद रखना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे डेटा इसमें क्या है। तो कंपनी ए के लिए हम देख रहे हैं इसका बाजार भाव कितना है? कंपनी ए के लिए बाजार भाव ₹80 है, तो बाजार भाव ₹80 हो गए। इस पर मुनाफा डिविडेंड कितना दे रहा है? 16%, यानी ₹100 पर ₹16। तो हम पहले लिखेंगे मुनाफे की शरह जो है वो 16% है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, वापस मिलने वाली रकम की शरह, मुनाफा से आमदनी बटे सरमायाकारी इंटू 100। वापस मिलने वाली रकम की शरह आपको मालूम करना है। मुनाफे से आमदनी कितना है? ₹16 है ना, जबकि सरमायाकारी कितनी है? बाजार भाव ₹80 इंटू 100। अब ये ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दीजिए, या 16 पंजे 80 और 5 से इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 2 10, 5 दूनी 10, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 20। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, बचा सिफर, यानी वापस मिलने वाली रकम की शरह 20% है। यानी अगर कंपनी ए में ₹80 बाजार भाव से 16% फ़ायदा मिलता है, तो कंपनी ए में लगाया जाने वाले पैसे पर वापस मिलने की शरह कितनी है? 20%, यानी ₹100 पर ₹20 आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब हम देखते हैं कंपनी बी का क्या हाल है। कंपनी बी के अंदर भी बाजार भाव कितना है? ₹120 है, जबकि मुनाफा कितना है? 20% है। मुनाफे की शरह यानी ₹100 पे ₹20 आपको यहाँ पे मुनाफा मिलेगा। तो हम पहले मालूम करेंगे वापस मिलने वाली रकम की शरह, यहाँ पे कौन से परसेंटेज के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। मुनाफे से आमदनी बटे सरमायाकारी इंटू 100। मुनाफे से आमदनी है 20%, अपॉन में सरमायाकारी है 120 इंटू 100। अब ये 2 0 0 काट दीजिए, 2 छंग 12, यानी 1/6 इंटू 100। अब इसको आप काटिए, 6 का 6 बचेगा 4, 6 छंग 36, फिर बचेगा 4, फिर 6 छंग 36, इस तरीके से काटते जाइए। तो आपको वापस मिलने वाली रकम की शरह कितना है? 16.67%। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कंपनी ए में पैसा कम लग रहा है लेकिन बेनिफिट ज़्यादा है ना। यहाँ पे रिटर्न कितना है? 20% के हिसाब से, जबकि कंपनी बी में बाज़ार भाव ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर रिटर्न मिलने वाली शरह कितनी है? 16.67। तो हम कह सकते हैं
कि 20% ज़्यादा है 16.67 से, यानी कंपनी ए की सरमायाकारी में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कंपनी ए की सरमायाकारी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यानी कंपनी ए में पैसा लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।